जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक। अगर नहीं आ रहा है, कहीं डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी हम, तो कमेंट करिए, बराबर कमेंट करिए। उसका रिप्लाई दिया जाएगा, उसमें उसको सुधार किया जाएगा। ठीक। और ये हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी एक क्या हो जाती है, केंद्रीय बुक हो जाती है, केंद्र सरकार का बुक है। पहले राज्य सरकार सबकी अपनी बुक हुआ करती थी, लेकिन वो अब जो है उस समय कुछ अभी नहीं चल रही है। अभी तो अभी राज्य सरकार सभी एनसीईआरटी को मान्यता दे दिया है। जैसे बिहार में देख लीजिए, एमपी यूपी कहीं भी देख लीजिए, लगभग जगह मतलब एनसीईआरटी चल रही है। ठीक। तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी कहीं भी रहे, किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी पढ़ना है, टॉपिक वही है। अगर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी। ठीक, क्लास 10th की भौतिकी पढ़ेंगे। जैसे प्रकाश परावर्तन अपवर्तन पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा बुक होगा तो उसमें थोड़ी ना प्रकाश में सूर्य की जगह कुछ और आ जाएगा, लाइट की जगह कुछ और आ जाएगा। जो लाइट है जिससे होगा वही ना स्रोत रहेगा जी। परावर्तन अपवर्तन वही ना होगा कि उसका अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन का नियम दूसरे बुक में नहीं ना बदल जाएगा, जो रहेगा सब वही रहेगा। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छी बुक होती है। जैसे आप कोई पीसीएस एग्जाम ही ले लीजिए, जैसे राज्य सरकार का हो, या आप यूपीएससी वगैरह का जो तैयारी करते हैं, उस सबको देखिएगा, इंटरव्यू देखिएगा। पहले कहता है एनसीईआरटी बुक बेस अच्छा करता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो एक बार नहीं, 5 बार 10 बार, जितना बार पढ़ पाता है उसको कंठस्थ करना अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये सब सोचते हुए एनसीईआरटी बुक को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक। ये सभी के लिए है, सब बोर्ड हर जगह एनसीईआरटी चलती है। ठीक, सभी के लिए है ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास डेली का वीडियो डालते ही आपको पहुंच जाएगा। ठीक। और लाइक करिए बराबर, वीडियो सबको देखिए, जहाँ दिक्कत हो रहा है उसको बताइएगा। ठीक। और हम लोग इसको आसान से आसान भाषा में पढ़ रहे हैं, देखते हैं हर एक टॉपिक पे पॉइंट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक। चलिए, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए लेंस शुरू किए थे। दर्पण सब सारा खत्म हो गया था, अपवर्तन अपवर्तन ये सब खत्म हो गया था। अब लेंस की तरफ चल रहे थे, तो लेंस का कल बेसिक बताए थे, कितनी बारीकी से बताए थे, देखे ही थे। ठीक। तो उसी में क्या बताएंगे, एक अवतल, जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है ना, तो उसकी भी कुछ एक क्या होता है, उसकी भी क्या एक गुण होता है, उसकी गुण कहिए, गुण होता है। जैसे हो गया उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जो होता है ना, चैप्टर का नाम लिख दीजिए पहले, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अपवर्तन। ठीक। चैप्टर का नाम ये हो गया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस। हम लोग प्रकाश पढ़ लिए हैं। परावर्तन किस में होता है, परावर्तन दर्पण में होता है। अपवर्तन किस में होगा, लेंस में होगा। अपवर्तन इसलिए होता है कि परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश एक चमकीली सतह पे पड़ के वहां से वापस मुड़ जाती है, परावर्तित हो जाती है, इसलिए परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्यों कहेंगे, क्योंकि वो वापस होके वापस नहीं होती है। वो एक कांच होती है, कांच, शीशे या कोई प्लास्टिक ऐसा हो जो पारदर्शी हो, उसमें क्या होता है, वो प्रवेश करती है। जब प्रवेश करेगी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में, जब प्रवेश करेगी, जैसे कांच में अपवर्तन में भी बताए थे, अपवर्तनांक में बताए थे ना, गिलास में पानी रख करके उसमें जो कोई, जैसे मार्कर ही रखिएगा तो वो नीचे भाग टेढ़ा मुड़ा हुआ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। या अगर नहीं भी कुछ है, जिस बर्तन में पानी भरा हुआ उसको देखिए, उसका सतह उठा हुआ नजर आएगा। ये सब गौर करिए, प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करने की चीज है। समझ गए वो जहाँ प्रवेश करती है तो कहाँ पे अपवर्तन हो सकता है, वायु में होता है, कांच में होता है, केरोसिन तेल में होता है, अगर पानी में जाइए तो पानी में होता है। ठीक है, बहुत जगह होता है। बेंजीन में होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा में होता है। हीरा में होता है 2.42, सबसे ज्यादा हीरा में हो गया। ठीक। इसका सूची भी लिखा दिए थे, जिसको याद करिए, थोड़ा ध्यान पे रखना जरूरी है, आपको सब्जेक्टिव पूछ देगा। पढ़ेंगे लेंस। लेंस में आज क्या पढ़ेंगे, ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है ना, उसकी एक विशेषता होती है। जैसे उत्तल लेंस की, जैसे उत्तल उत्तल लेंस की अभिस अभिसरित क्रिया। ठीक।
इधर पढ़ेंगे अवतल लेंस की अपसरित अपसरित क्रिया। ठीक, इधर उत्तल लेंस की अभिसरित, अवतल लेंस की अपसरित। ठीक, अब दर्पण में ठीक इसका उल्टा था, अभिसरित अभिसारी कहते थे अवतल दर्पण को, अभिसारी दर्पण दर्पण में कहते थे, अभिसारी दर्पण अवतल को कहते थे, और उत्तल में उत्तल दर्पण को अपसरित दर्पण कहते थे, अपसरित। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, लेंस है, लेंस में इसका काम भी उल्टा हो गया। ठीक, बताए थे, कल बताए थे, इसको रिविजन करिएगा और समझिएगा। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, आज ये दोनों पढ़ना है, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर उसी में थोड़ा पॉइंट आगे बढ़ाया जाएगा कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ कैसे ये सब बनता है। ठीक, देखिए कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। उत्तल लेंस की अभिसरित क्रिया, तो अभिसरित क्रिया क्या हो गया, जैसे उत्तल लेंस क्या बन रहे थे, बीच उसका सतह, परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ होगा। यहाँ पे बीच में क्या होगा बताइए, कल क्लास देखे थे ना, इसको प्रकाशीय केंद्र ओ कहेंगे, दर्पण का नाम है, या इसको द्वारक भी कहते हैं, ये गोलीय लेंस का गोला का एक भाग होता है ना, इसका दोनों पृष्ठ, ये भी एक गोला का भाग हो गया, ये भी एक गोला का भाग हो गया, इसका जो मुंह है। ठीक, एक गोला का भाग इसको द्वारक कहेंगे। ठीक, इसका जो होता है लंबाई, इसको द्वारक कहेंगे, इसका व्यास होता है। ठीक, mn हो गया, इस यहाँ पे भी क्या जाएगा, एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जाएगा। ठीक, क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया ये, याद करिए कल का, प्रधान प्रधान अक्ष हो जाएगा। इसमें क्या होता है, दो गो होता है F1, यहाँ F1, इधर बायां तरफ हो जाएगा F1, बायां तरफ F1, इधर हो जाएगा F2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 के पीछे 2, क्या कि ये दूसरा नंबर का है, दूसरा नंबर का है तो 2F1, ये भी दूसरा नंबर का है, इसमें 2F2। ठीक, दो गो होता है फोकस, दो गो होता है, दो फोकस होता है F1, पीछे लगा देंगे दो नंबर का 2F1 F2, दायां साइड F2, बायां साइड F1, बायां साइड F1, इधर F2, उसी के पीछे में 2, इधर भी 2, इधर भी। ये जो 2F1 है, इसी को C1 भी, वक्ता केंद्र भी कहा जाता है, इसको C1 है, इसको C2 भी कहा जाता है। ठीक, जैसे दर्पण में पढ़े थे ना, F और C पढ़े थे ना, से दर्पण हो गया, ये हो गया P प्रधान अक्ष, यहाँ पे ध्रुव हो गया, F हो गया, C हो गया, होता था ना। इस बार इधर भी और इसमें इधर भी, इसमें दोनों, चूंकि इसमें एक ही, इसमें क्या एक ही पृष्ठ होता था, इसमें दो पृष्ठ होता है, तो दोनों के लिए बनेगा ना, तो दोनों तरफ बन जाता है। ठीक, ये देख लिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी इसका भी नियम होता है, जैसे क्या पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे, जब किरणें जाती है मुख अक्ष के समानांतर जाती है, तो यहाँ से टकरा करके और फोकस से वापस आ जाती है, यहाँ से मुख किरणें जाती है टकरा के, फोकस से वापस आ जाती है, यहाँ पे वापस आकर के यहाँ पे मिलती थी, लेकिन इसमें इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये अवतल हो गया। अच्छा, ये तो उत्तल हो गया ना जी, ये तो उत्तल का चर्चा कर रहे हैं ना, तो उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। जैसे उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया P हो गया, अ, इसमें इधर F होता था, FC इधर होता था ना, मान लीजिए बस तो यहाँ पे गया, तो टकरा के ये चूंकि इधर झुका है, तो ये कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता था, इसका ऐसा प्रतिबिंब एहसास होता था कि यहाँ पे आ रहा है ना, ये तो वापस चला जाता था, इसी तरह ये जाता था, लेकिन ये कहाँ, ये तो वापस आ जाता था इस तरह, ये ऐसा लग रहा था इधर जा रहा है, तो ना इस तरह बनता था। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा, ये भी उत्तल, ये भी उत्तल, ये हो गया उत्तल, ये हो गया दर्पण। देखिए कंपैरिजन करके दोनों बता रहे हैं। ठीक, ये क्लियर हो, आपका डाउट क्लियर हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, अगर याद ना हो पुराना, तो आपको समझने में सही रहे। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें भी परावर्तक सतह जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहीं तक नहीं जाएगा, ये देखिए यहाँ तक, ये जो प्रधान, ये क्या बीच का है ना, प्रकाशीय केंद्र का ये जो है, जो द्वारक तक यहाँ तक आता है। ठीक, यहाँ के बाद क्या होगा, ये टकरा करके फोकस पे जाएगा। ठीक, यहाँ जाएगा, इसी तरह ये देखिए, यहाँ गया, ये टकरा करके ये भी फोकस पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक है। ठीक, यहाँ गया, ये भी टकरा करके
ये भी फोकस से जाएगा। ठीक, एक यहाँ पे है, ये भी टकराएगा, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी यहाँ पे जाएगा। समझ गए? सब कहाँ मिल रहा है, सब जो है F2 पे मिल रहा है। देखिए इस तरफ में क्या होता था, उत्तल में क्या होता था, उत्तल में मिलता था लेकिन उसमें आभासी होता था ना, इस तरफ मिलता था लेकिन प्रकाश यहीं से मुड़ जाते, बस इसका आभासी होता था। लेकिन वही उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, जब वस्तु अनंत पे, इधर क्या है, अनंत से आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है। ठीक, सब अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है, अनंत से आएगी तो कहाँ पे बनेगी, जो अनंत से आती है वो एफ एफ पर बनती है। ठीक, F2 पर बनेगी। ठीक, यहाँ पे बनेगी। ये जो है ना, ये किरण को क्या करती है, अभिसरित, ये किरण को क्या करती है, अभिसरित कर रही है। इसी को कहते हैं उत्तल लेंस की अभिसरित क्रिया, इसी को कहते हैं उत्तल लेंस की अभिसरित क्रिया, इसी को कहते हैं। ठीक, अब चलेंगे अवतल लेंस में चलेंगे। ठीक, अब देख लीजिए अवतल लेंस बनाएंगे। यहाँ भी बीच में O होगा प्रकाशिक केंद्र, इसमें भी ये द्वारक हो जाएगा, इसमें भी प्रधान अक्ष होगा। क्या हो गया, क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। इधर क्या हो गया, F1 हो गया, इधर हो जाएगा F2 हो जाएगा, इधर हो गया 2F1 हो जाएगा, जिसको C1 भी कहा जाता है। इधर क्या हो जाएगा 2F2, इसको क्या कहा, C2। इसमें क्या होगा, अपसरित करेगा, इसमें क्या करेगा, अपसरित करेगा। देखिए अब वस्तु हमेशा किधर रहेगा, जैसे दर्पण में वस्तु हमेशा बाएं साइड, इसमें भी वस्तु हमेशा बाएं साइड। देखिए इसमें भी इस वस्तु के तरफ से प्रकाश जा रही है, बाएं साइड से जा रही है, इसमें भी बाएं तरफ से जाएगा। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, गया प्रकाश, ऐसे गया, इससे प्रकाश गया। ठीक, गया है तो जैसे देखिए क्या होता था, अवतल दर्पण में क्या होता था, प्रकाश जाता था, मुड़ करके आ जाता था, एफ से आ जाता था, आ जाता था ना। तो ये मुड़ करके इधर नहीं आएगा, ये मुड़ करके किधर चला जाएगा, ये किधर जाएगा, ये मुड़ करके, ये इधर जाएगा, ये मुड़ कर किधर जाएगा, इधर जाएगा। बस ये आता हुआ, ये आता हुआ बस प्रतीत होगा, समझे। इसी तरह एक किरण ये भी जाएगी, ये भी कहाँ चल जाएगी, ये भी इधर चला जाएगा, तो ये भी आता हुआ प्रतीत होगा, समझे। ये भी क्या है, ये भी आता हुआ प्रतीत होगा, दोनों यहाँ पे मिला, समझे। किरण गई, कहाँ गई, बस चली गई, ऊपर चली गई। ठीक, ये भी गई, कहाँ गई, ऊपर चली गई। तो इसमें भाई कहीं प्रतिबिंब बनेगा, दोनों एक जगह मिलता, कहीं मिलता तब तो बनता। तो इसमें क्या है, वास्तविक मिला, दोनों यहाँ पे आया, दोनों किरण यहाँ पे आके मिला, मिला यानी वास्तव में रियल में मिल रहा है, मिल रहा है तो अभिसरित हुआ। ये वास्तव में नहीं, में वास्तव में तो ये भाग रहा है, तो भाग रहा है तो हम लोग कल्पना करेंगे कि ये यहाँ पे आए, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बने ना। ये तो भाग गया लेकिन इसका हम एक आभासी कल्पना कर रहे हैं, एक आभास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे आके मिल रहा है। तो इसी में क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, तो इसमें प्रकाश की किरण इसको कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है, इसको कहेंगे अपसरित क्रिया, उसको कहेंगे अवतल लेंस की अपसरित क्रिया कहेंगे। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, हमें उम्मीद है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं कोई इसमें अब दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब इससे आसान क्या बताया जा सकता है। ये हो गया। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों समझ गए, उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस में उसका जो होता है ना प्रतिबिंब कब कहाँ कैसे बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों तो समझ गए यहाँ तक। ये उत्तल दर्पण में अभिसरित क्रिया, अवतल में अपसरित क्रिया, समझ गए। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये देखते हैं कि जैसे अवतल दर्पण
और अवतल लेंस उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रहेगी, वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका साइज कहाँ बनेगा, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। अब उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अवतल लेंस में बिंब की कोई बिंब यानी वस्तु की उसकी पढ़ेंगे उसकी प्रतिबिंब, ठीक, उसकी प्रकृति एवं साइज ठीक। उत्तल लेंस अवतल लेंस में बिंब की प्रतिबिंब प्रकृति एवं साइज साइज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हो जाएगा बिंब, ठीक, बिंब यहाँ हो जाएगा, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो जाएगा बिंब की स्थिति, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। उसके बाद उसका साइज हो जाएगा, ये तो बीच में लाइन है ही, साइज। जब साइज हो जाएगा तो फिर उसकी प्रतिबिंब हो गया, बिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया, उसकी प्रकृति हो गया, उसकी प्रतिबिंब प्रकृति और उसकी प्रकृति, ठीक। देखिए, जैसे जैसे देखिए, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कहाँ, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तल लेंस, ठीक। अवतल लेंस को बाद में देखेंगे, ठीक। अभी हम लोग सिर्फ उत्तल लेंस देखेंगे, ठीक। उत्तल उत्तल लेंस में बिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब, बिंब की प्रतिबिंब प्रकृति और साइज, ठीक। देखिए, जैसे देखिए उत्तल लेंस बनाते हैं, वो हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष हो जाएगा, F1 हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा जिसको C1 भी कहा जाता है, F2 कहेंगे, 2F2 कहेंगे जिसको C2 भी कहा जाता है, M हो जाएगा, N हो जाएगा, वो हो गया, ठीक। अब देखिए, जब इसमें क्या होगा ना, जब इसमें बीम जो है ना अनंत पे रहेगा, बीम किधर रहेगा, अनंत पे रहेगा, तो यहाँ पे जाएगी और जा करके टकराने के बाद कहाँ से आती है, फोकस से आएगी, ठीक। जब अनंत पे रहेगा, अनंत पे रहेगा, ठीक, जाएगी और जाके कहाँ, सब फोकस पे टकराएगी, ठीक। जब अनंत पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो लिखेंगे पहली कंडीशन, जैसे दर्पण में बताए थे ना 5 कंडीशन, जैसे अनंत पे रहेगा तो इसका बनेगा फोकस पे, और जब अनंत और दर्पण में क्या बताए थे, बीच में था वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र था ना, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, ठीक। यानी इसका यहाँ पे, और जब जो वक्ता केंद्र पर है वक्ता केंद्र पे ही बनेगा, और जो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में है वो कहाँ, वो उसका कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, इस तरह से बताए थे। और जो फोकस पे रहेगा वो अनंत पे बन जाएगा, यानी वस्तु जितना दूर से नजदीक आते जाएगा वो दूर चला जाता जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, जैसे देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं, जैसे ये है ना जी, इसको मिटाइए,
ठीक, इसको मिटाइए। देखिए इसमें भी क्या है, 5 बिंदु है, एक अनंत हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, मान लो इधर इधर अनंत हो गया, ठीक, इधर हो गया अनंत हो गया, इधर अनंत का कोई अंत ही नहीं है। ठीक, एक हो गया अनंत और 2f1 के बीच में, मान लो एक कंडीशन यहाँ पे हो गया, दूसरी कंडीशन मान लो c के 2f1 यानी c1 के पड़े, 2 कंडीशन हो गया। 3 कंडीशन क्या रहेगा, तीसरा कंडीशन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, तीसरा कंडीशन हो जाएगा। ठीक, और इसके इसके बीच में रहेगा, यहाँ पे चौथा कंडीशन बन जाएगा, और यहाँ पे जो रहेगा ये क्या बन जाएगा, 5वां कंडीशन बन जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन क्या हो गया, अनंत हो गया, पहला कंडीशन अनंत हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, अनंत यानी C1 के पड़े, C1 के ये पड़े हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है C1 के पड़े, पड़े यानी उसे बाहर। ठीक, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन कहाँ होगा, C1 पे होगा। चौथा कंडीशन कहाँ होगा, वो खुद ये C और F के बीच में होगा। ठीक, 5वां कंडीशन F पे होगा। 5 कंडीशन हो गया। तो दर्पण में क्या होता था, प्रतिबिंब इधर ही बनता था, लेकिन उत्तल लेंस में क्या होगा, प्रतिबिंब इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। तो इधर का F2 इधर काटेंगे। ठीक, तो ये अनंत है, अनंत है, तो अनंत है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा F2 पे, यहाँ पे बनेगा। ठीक, इसका F2 पे बनेगा। ये जो अनंत और C1 के बीच में है इसका, अब देखिए जैसे प्रतिबिंब क्या हो रहा है, प्रतिबिंब ये वस्तु वस्तु बिंब नजदीक आएगा ना, बिंब जैसे जैसे नजदीक आएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर भागते जाएगा। तो जब वस्तु यहाँ पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब भी क्या, ये कहाँ है, अनंत और C1 के परे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे C1 के बीच में है तो ये कहाँ आ जाएगा, ये F2 और C2 के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा। ये जब C1 पे रहेगा, कहाँ है, C1 पे रहेगा, इसको C1 पे बनेगा। ठीक, और जब यहाँ पे रहेगा C1 और F1 के बीच में, यहाँ पे रहेगा, इसका प्रतिबिंब C2 के परे हो जाएगा। ठीक, और जब यहाँ पे फोकस पे रहेगा ना, फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर अनंत पे बन जाएगा। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, अनंत यानी इन्फिनिटिव, इधर अनंत पे बन जाएगा। ठीक, समझ गए, इसी प्रकार से बनाएंगे, तो यही लिखना है हमको। और जो भी प्रतिबिंब इस तरह बनेगा ये वास्तविक बनेगा। ठीक, तो जब वस्तु लिखेंगे अनंत पे है, समझ गए, सब दिमाग में घुस गया होगा। जब वस्तु अनंत पे रहेगा, बिंब की स्थिति अनंत पे रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा, F2 पर। ठीक, पहले ये देख लीजिए कहाँ बनेगा। ठीक, अच्छा, F2 पर। और जब क्या होगा, अनंत और C1 के परे, यानी इसको अनंत और C1 के परे नहीं, इसको C1 के परे, C1 के परे, जब प्रतिबिंब C1 के परे रहेगा, C1 के परे रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और C और C2 के बीच में, F2 और C2 के बीच बनेगा। ठीक, इस तरह से दिमाग में करिएगा, इससे आसान अब क्या होगा। ठीक, एक लाइन ये हो गया, 2 हो गया। अब क्या है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या है, C1 पे है, C1 पर। तो जब C1 पे रहेगा तो प्रतिबिंब C1 का कहाँ पे, C2 पे, C2 पे बनेगा। ठीक, C2 पे बनेगा। और जब C2 और C1 F1 के बीच में रहेगा, जब C1 और F1 के बीच, C1 C1 और F1 के जब बीच में रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, C1 F1 के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, इधर भी कहाँ ये बना था C2 पे। तब ये नजदीक आते जा रहे हैं तो वो कहाँ है, C2 के परे हो जाएगा, C2 के परे यानी C2 से बाहर, परे यानी बाहर। और 5वां कंडीशन क्या है, अगर F1 पे रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत में बन जाएगा, F1 पर रहेगा ये बनेगा अनंत में बन जाएगा, अनंत में बन जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमको बताइए, देखिए जिस तरह से अवतल दर्पण में क्या बनता था, क्या बताए थे, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस बराबर होता है। तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता था, इसमें भी वास्तविक बनता है।
अवतल दर्पण में वास्तविक बनता था ना, तो उत्तल लेंस में भी वास्तविक क्योंकि इसमें देखे ना अभी डायग्राम जो बताए थे अभिसारित काटती थी, इसमें क्या सारा किरण वास्तव में मिल रहा था तो वास्तविक हो गया। इसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये डायग्राम भी आगे चैप्टर में कल पढ़ाएंगे, ठीक। इसका भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक। तो वास्तविक एवं उल्टा, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति सबकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। सब इस तरह बन रहा है, सब इस तरह बन रहा है तो सब के सब वास्तविक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वास्तविक। ये पांचों का क्या हो गया, वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा जी। ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। ये भी वास्तविक एवं उल्टा। ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। हो गया। ये भी क्या हो गया, सब वास्तविक एवं उल्टा बन गए। क्योंकि सब क्यों किधर बन रहा है, बाएं से दाएं, सब दाएं बन रहा है। और अभिसरित करती हुई अभी उत्तल दर्पण लेंस देखे तो उत्तल लेंस जिसमें सब यहाँ पे मिल रही थी, ठीक। तो इधर करेंगे एक चीज, जब वस्तु अनंत पे थी, अब साइज के बारे में बात करेंगे। अब इसकी साइज कहाँ छोटी होगी, कहाँ बड़ी होगी, कहाँ बराबर आकार की होगी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। जब वस्तु अनंत पे है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य कितना दूरी पे है, तो उसका प्रतिबिंब आपको कभी देखिएगा, कोई लेंस अगर ये हो तो उसको दूर से देखने का मतलब ऐसे अनुमान करिएगा, आंखों पे ना पड़े, आंख पे नहीं, आंख पे खराबी करेगा, ठीक, आपको आंख खराब कर सकता है। तो उसका प्रतिबिंब कहीं और बना करके देखिएगा, छोटा बनेगा, एकदम बिंदु आकार का बनेगा, जो अनंत पे है, क्योंकि उसके सारे एनर्जी को ना, किरण को ना अभिसरित करके एक बिंदु पे फोकसित कर देगा, F2 पे। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा ना तो एकदम छोटा सा वस्तु दिखेगा, ठीक। जब यहाँ पे जैसे जैसे नजदीक आएगा तो वस्तु बड़ा हो जाएगा। जब C1 पे रहेगा तो C2 पे, तो C1 C2 क्या होता है, बराबर, ये बीच वाला अनंत का, अनंत का फोकस पे, फोकस का अनंत पे, बीच वाला का ये वाला जो होता है अनंत और C1 के पड़े तो इधर हो जाएगा, C1 और F के बीच में हो जाएगा। और C1 वाला कहाँ रहता था, C1 वाला C1 पे, इसमें C1 C2 है तो C1 वाला हो जाएगा C2 पे हो जाएगा, बीच वाला बीच में। और फिर बस तो अब इससे भी नजदीक आएगा, कहाँ पे, C1 और F1 के बीच में, तो ये कहाँ, अब C2 से फिर बाहर जाएगा। इसे देखें, ये नजदीक आते जा रहा है, ये बाहर जाते जा रहा है ना जी। ये नजदीक आते जा रहा है, ये बाहर आते जा रहा है। जैसे कोई बच्चा बदमाश रहता है, कोई स्कूल में ऐसे टीचर है, कड़क टीचर रहते हैं ना, तो वो बदमाश, वो टीचर के नजर पर रहता है, बहुत बदमाश करता है। तो जैसे जब दो चार बार उसको पिटाई लगा रहता है ना, पहले ऐसा ज्यादा होता था, अब तो कहाँ, टीचर भी नहीं पिटाई करते, उल्टे गार्जियन बच्चे ही चढ़ जाते हैं, तो इसलिए पढ़ाई का स्तर डाउन हो गया है। तो जैसे वो टीचर को बच्चा देखता था कि टीचर इधर आ रहे हैं, उसे दूर भागता रहता था, इसे छुपता रहता था ना, सर के सामने नजर पे हम ना पड़े। जिससे से टीचर जहाँ गए उससे दूर भागता रहा। घर में गार्जियन कोई बदमाश है, पापा चाचा कोई बदमाश है, भाई कोई बदमाश है, उसे जो छोटा भाई बच्चा जो रहा, तो वो बदमाश जो रहता है सबके नजर पे रहता है, तो जिसे देखेगा, अरे भाई यहाँ रहे या चचा रहे हैं जो बदमाश था रहते हैं, तो जो इसके पिटाई करते हैं, क्या करेगा, उसे दूर भागता रहता है ना, इसी प्रकार इसकी इसकी भी बात इसी प्रकार है। तो जो जितना दूर है ना, जब दूर था तो ये नजदीक में था, घर के नजदीक में था, जैसे जैसे इसके गार्जियन मान लो नजदीक आ रहे हैं तो ये बच्चा दूर भाग रहा है, छुपे फिरता है, ठीक, दूर भागे जा रहा है, समझ गए। तो जब यहाँ पे दूर में था तो यहाँ पे था, जब यहाँ पे है नजदीक आया तो ये और दूर भाग गया, और नजदीक है C1 पे तो C2 पे, जब 4 पे आया तो और वहां बन गया। तो मतलब देखिए, प्रतिबिंब अनंत में था, जैसे सूर्य अनंत में है तो कितना छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में जानते हैं सूर्य कितना बड़ा है, सूर्य इतना भरा है कि उसमें लाखों धरतियां समा सकती है, जिस धरती पे हम आप हैं। इतनी बड़ी धरती है, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों धरती उसमें सूर्य में समाया हुआ है, इतना कितना ग्रह उपग्रह इसके अंदर है, समझ गए। जो कि दिखता रहता है कि हम लोग को बस इतना बड़ा एक थाली के साइज का दिखता रहता है, कितना छोटा दिखता है, तो अनंत पे ये छोटा दिखता है, ये जबकि है वास्तव में कितना बड़ा, तो इसका प्रतिबिंब और भी छोटा बनेगा, ठीक। अब वस्तु जैसे जैसे नजदीक आएगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा ना, ठीक, प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाएगा, प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक। जब C1 पे होगा तो C2 पे समान साइज का, बराबर साइज का होगा, क्योंकि बीच वाला बीच में है, जहाँ पे वस्तु वहीं पे प्रतिबिंब बराबर साइज का, ठीक। इसमें लिखेंगे बिंदु के साइज का, जब अनंत पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पे, इस पे बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक, यानी बिल्कुल छोटा, ठीक। जब C1 के परे F2 के बीच में रहेगा तो क्या कहेंगे,
छोटा, इसको बोलेंगे छोटा, ठीक। जब C1 पे वस्तु है, प्रतिबिंब C2 पे बन रहा है, तो जब C1 पे ही बन रहा है तो समान साइज का, समान साइज का। अब देखिए जब वस्तु C1 F1 में आया, प्रतिबिंब अब C2 से पड़े, तो इसका भी साइज देखते हैं धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अब हो जाएगा बड़ा। इसी को कहा जाता है किताबी भाषा में विवर्धित, विवर्धित कहा जाता है, ठीक। और जब वस्तु F1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। जब वस्तु F1 पर रहेगा तो अनंत पे, तो ये भी बड़ा, विवर्धित कहा जाता है किताबी भाषा में, विवर्धित, ठीक। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत था? देखिए यहाँ पे एकदम बिंदु के आकार का एकदम छोटा था, तब तो कोई कागज का टुकड़ा, जैसे अवतल दर्पण जलाता था ना, कोई कागज के टुकड़ा पे आप उस अवतल दर्पण को आप टिकाइए, तो वो क्या करता है, उसको धीरे-धीरे जलाने लगता है ना? ज़्यादा देर रखे तो उसको जला देता है। सबसे छोटा बनता था, किरण को अभिसरित करता था। इसी तरह इसमें लेंस में उत्तल लेंस का काम है किरण को अभिसरित करना, यानी एक पॉइंट पे फोकस करना, ठीक? तो ये भी क्या है? बिंदु के आकार का। फिर इससे थोड़ा बड़ा हुआ यानी फिर भी छोटा हुआ। छोटा से ही बिंदु का आकार का तो और भी छोटा हुआ ना जी, ये सबसे छोटा हो गया। फिर छोटा करने का मतलब थोड़ा ठीक-ठाक है। फिर समान आकार का, जितना बड़ा वस्तु, जैसे आपकी लंबाई 1.5 फुट है, तो ये भी 1.5 फुट का हो जाएगा, ठीक? 5 फुट आपकी लंबाई है, तो ये भी 5 फुट का हो जाएगा, ठीक? ये अगर बड़ा, अब जैसे आप है मान लीजिए 2 फुट का, तो ये बन जाएगा सवा 2 फुट, 2.5 फुट बन जाएगा, ठीक? ये और भी बड़ा बन जाएगा, ठीक? चूँकि ये एकदम नज़दीक आ गया है। ये 5 कंडीशन तो समझ गए, ये तो दिमाग पे रहता ही, चढ़ गया होगा आप लोग को। एक छठा कंडीशन, एक और कंडीशन क्या है, जैसे कि लेंस में दर्पण बताए थे, एक F1 और ये प्रकाशिक केंद्र है ना, इसके बीच में रहेगा। एक छठा कंडीशन लिख लीजिएगा, F1 एवं प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र केंद्र वो है ना, के बीच, के बीच। जब यहाँ पे रहेगा ना, प्रतिबिंब यहाँ पे रहेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं, इसका प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा, ठीक। ये हम आपको बताएंगे। जब F1 और एवं प्रकाशिक केंद्र पर रहेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब किधर बन जाएगा? इधर बायां तरफ ही बनेगा। जब बायां तरफ ही बनेगा तो ये आभासीय हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आभासीय हो जाता है। ये आभासीय, और ये वास्तविक का उल्टा था, तो ये आभासी एवं इस सब का ना ठीक उल्टा हो जाएगा। ये आभासी एवं ये सब उल्टा था, तो ये वास्तविक उल्टा था, तो ये आभासी एवं सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र पर रहेगा, तो ये तो और नजदीक हो गया ना, और नजदीक हो गया, तो ये भी और बड़ा हो जाएगा, ठीक। चलिए समझ गए, आभासी एवं सीधा हो जाएगा, ठीक। इधर F1 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच है ना, तो इधर बिंब क्या हो जाएगा? जिधर वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जिस तरफ, जिधर वस्तु है, जिस जिस तरफ वस्तु है, वस्तु है, प्रतिबिंब बिंब उसी उसी तरफ बनेगा, ठीक। ये भी बड़ा बन जाएगा, ठीक। ये भी बड़ा बन जाएगा, ठीक। ये देखिए, एक चीज इसमें थोड़ा सुधार लीजिए। F1 पर है ना, तो अनंत पे, तो अनंत पे जाके अब कितना बड़ा प्रतिबिंब बना नहीं बना वो आप देखने जाइएगा नहीं ना। तो जब आप देखने नहीं जाइएगा, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जब आपको पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा बना नहीं बना, तो आप इसको प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। आप इसको बता सकते हैं ये वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा। अनंत पे जाके कहाँ बना नहीं बना, इसको लिखे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक। प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें ये लिख लेना है, क्योंकि अनंत पे कहाँ बना नहीं बना कौन देखने जा रहा है? प्राप्त प्राप्त नहीं होगा। और ये हो गया, आभासी एवं सीधा हो गया। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इतना अच्छा डायग्राम बता दिए हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, इधर पे इधर 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 इधर, ठीक। जैसे जैसे नजदीक जाएगा प्रतिबिंब दूर भागेगा, ठीक। चलिए, जय हिंद। सबको ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे साथ बने रहिए। जो शुरू से बने रहिएगा, उसको 2 महीना होते होते, महीना 2 महीना होते होते लगेगा हम तो सीख रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं। जब 2 महीना 2 महीना में सीख रहे हैं, तो साल भर में सोचिए ना कहाँ चले चले जाइएगा, ठीक। पूरे मैथ पूरे साइंस पढ़ाने का कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे, कोशिश क्या पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक। टाइम बचा तो और भी दूसरा विषय पे बात करेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।